श्री रवींद्रनाथ टैगोर जी का तो नाम आप सभी ने ही सुना होगा, जो कि भारत के महान लेखक, कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, चिंतक, विचारक, दार्शनिक, अन्य चीज़ों में उनको उपाधि दी जाती है और वो थे भी। और 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे। तो उनका एक कथन है कि जो व्यक्ति ये जानते हुए भी पेड़ लगाता है कि वो उसकी छाया में कभी नहीं बैठेगा, उसे जीवन जीने का उद्देश्य समझ में आने लगा है। तो यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस जो कथन है, इस कथन से क्या बात मैसेज देने की प्रयास किया है हम लोगों को। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज हम जैसा जीवन जी रहे हैं और हम जैसे टेक्नोलॉजी का, जैसे हम अपने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वो किसी न किसी के खोज का परिणाम है और किसी न किसी के जीवन का संपूर्ण जीवन का जो एक श्रम है वो उसका परिणाम है। चाहे हम बात कर लें सावित्रीबाई फुले की, जिन्होंने, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला जो बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके लिए भी। और चाहे हम बात कर लें जितने भी हमारे क्रांतिकारी वगैरह थे, जिन्होंने अपने से ऊपर अपने देह को महत्व न देते हुए भी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए युद्ध किया, लड़ाई लड़ी और अपने आप को झोंक दिया, ठीक है, बिना सोचे कि परिणाम क्या होगा। चाहे फिर हम उसमें भगत सिंह ले लें, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस ले लें, चाहे राजगुरु सुखदेव, किसी भी क्रांतिकारी का नाम हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं कि ज्योतिराव फूले का, जो कि उन्होंने भी अच्छा काम किया और उन्होंने भी जो प्रयास किए वो भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन ही थे। उन्होंने जो पेड़ लगाया, वो पेड़ जिसकी छाया में आज भी हम लोग बैठ रहे हैं। इसके अलावा बात करें राजा राम मोहन राय जी की, जो भी एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने हमारे समाज से सती प्रथा और जो बाल विवाह और विधवा विवाह और जितनी सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो समाज को एक धर्म के नाम पर चला रही थी कि ये धर्म है, और इसी कारण वो एक सैकड़ों वर्षों तक कायम रही, उनको भी उन्होंने अलग किया। ऐसे ही बात करते चले जाएंगे तो अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिनको हम अच्छे से देखेंगे तो हमको यही मिलेगा कि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने वो पेड़ लगाया, उसको खाद मिली और आज उसकी छाया में हम बैठ रहे हैं। वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी, आप उनको जानते होंगे। तो उनका भी प्रयास यही है कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े, अच्छा हो और एक सशक्त राष्ट्र बने, जिसके लिए वो अपने आप को झोंक रहे हैं दिन रात, ठीक है। तो आप आचार्य प्रशांत जी को सुनना शुरू कीजिए।